ग्राम पंचायत तलवाड़ा के प्रधान धनीराम वर्मा के आवास पर आयोजित निशुल्क आयुर्वेद चेकअप एवं निशुल्क आयुर्वेद दवाइयां वितरण शिविर में ग्राम पंचायत तलवाड़ा सहित आसपास के क्षेत्रों ने भरपूर लाभ उठाया। इस एक दिवसीय निशुल्क आयुर्वेद कैंप का उद्घाटन एसडीएम घुमारवीं राजीव ठाकुर ने भगवान धन्वंतरी जी को दीप प्रज्वलित कर किया। पंचायत प्रधान ने एसडीएम को शॉल टोपी भेंट कर उनका सम्मान किया और इस कैंप का स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका अभिवादन किया। कैंप में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए एसडीएम राजीव ठाकुर ने कहा कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति मौजूदा समय की मांग है और एक ओर जहां जटिल से जटिल रोगों में भी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति रोगियों को राहत प्रदान कर रही है, वहीं आज पूरे विश्व भर में आयुर्वेद प्रचलन तेजी से हो रहा है। उन्होंने ग्राम पंचायत तलवाड़ा के प्रधान धनीराम वर्मा को इस विशाल निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन करवाने पर हार्दिक बधाई दी और इस कैंप में आए सभी आयुर्वेद चिकित्सकों को शुभकामनाएं प्रदान की। वहीं पंचायत प्रधान धनीराम वर्मा ने अपने संबोधन में लोगों से आह्वान किया कि स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को अपनाएं और जिसका उदाहरण हमें अपने बुजुर्गों से भी मिलता है, जो कि घर की रसोई में उपलब्ध मसालों से चिकित्सा प्रबंध करते थे। वहीं पंचायत प्रधान ने प्राकृतिक जड़ी बूटियों से रोग उपचार पर अधिक बल दिया। गौरतलब रहे कि तलवाड़ा में इस निशुल्क कैंप का आयोजन ग्राम पंचायत प्रधान ने भारतीय आयुर्वेद एवं केरल पंचकर्म हॉस्पिटल घुमारवीं के सहयोग से करवाया है। इस हॉस्पिटल की प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर नैन्सी बनियाल ने मुख्य अतिथि एसडीएम राजीव ठाकुर का हार्दिक धन्यवाद किया और निकट भविष्य में आयुर्वेद के उत्थान हेतु ऐसे निशुल्क कैंप भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आयोजित करने की बात कही। उन्होंने बताया कि इस निशुल्क कैंप में दवाइयों के अतिरिक्त ऋतुचर्या, दिनचर्या, भिन्न भिन्न रोगों में खानपान, पथ्य परहेज और रसोई में प्रयोग किए जाने वाले दवाई स्वरूप मसालों पर विस्तार पूर्वक जानकारी पत्रक में लिखकर लोगों को बांटी गई। इस कैंप में डॉक्टर दलजीत सिंह बनिया, डॉक्टर विश्वजीत, डॉक्टर प्रमोद पारिक, डॉक्टर नैन्सी, डॉक्टर प्रियंका, अश्विनी शर्मा, अनुज चोपड़ा ने अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान की। इस अवसर पर स्थानीय निवासी बंसी राम वर्मा, अजीत सिंह वर्मा, दिलबर शर्मा, कैप्टन प्रकाश, सूबेदार अजीत सिंह, कैप्टन जीतराम, ब्रिजलाल, जितेंद्र ठाकुर, नीलम ठाकुर, शकुंतला इत्यादि उपस्थित रहे। जैसे ही यहाँ इनके इस शिविर में पहुंचाई तो एक बहुत अच्छी शुरुआत इन्होंने की है। घर में एक आयुर्वेद वाटिका बना करके, आयुर्वेदिक वाटिका बना के ही नहीं, उसमें मैसेज दे के भी। तो क्या है, एक मैसेज ये भी है कि ऐसे दवाइयों की या ऐसे कैंपों की आवश्यकता न रहे। ठीक है, वो कैसे कि आप अपनी जो जीवन शैली है, वो जीवन शैली में शुरू से आदत डाली जाए कि जो आपकी जीवन शैली वो स्वस्थ हो, जो आप सेवन कर रही चीज़ों का वो अच्छी चीज़ों का सेवन होना चाहिए। होता क्या है, आप अमूमन देखना कि आप अपनी जीवन इन बातों के बारे में तब सोचना शुरू करते हैं जब कोई बीमारी लगती है। 30-40 तक आप कहते हैं कि हम फिट हैं, युवा हैं, हमें कुछ नहीं होता है। और जब बीमारी स्टार्ट होती है 40 के आसपास या 45 के आसपास, तो फिर प्रिकॉशन लेना स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये प्रिकॉशन, उसके बाद फिर हम क्या है, बीमारी का इलाज ढूंढते हैं। ठीक है, बीमारी बढ़ती जाती है, जबकि इसकी जो हमारी जीवन शैली है उसमें जो है वो आपको बहुत स्टार्टिंग से कब से, जब से बच्चा पैदा होता तब से नहीं, लेकिन जब से बच्चा पेट में होता है तभी से माँ का, उसी टाइम से जो है वो आपका जो पोषण होना है संतुलित होना चाहिए, कौन सी चीजें लेनी चाहिए। ये यहाँ पे इन्होंने ऋतु, जितनी हमारी ऋतु है, एक बहुत अच्छी बात है है ना, और ऋतुचर्या, दिनचर्या। हमें ये भी नहीं, अभी जो नई जीवन शैली है उसमें आप लोगों को पता ही है कि किस तरह का चेंज हुआ है। जो पुराना था तो आप, हम मेहनत करते थे, खेतों में जाते थे, एक सुबह उठना, जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, ठीक है, एक्सरसाइज, ठीक, मौसम के हिसाब से सब्जियां, फल होते थे, जो सब्जियां बनती थी वो आपकी अपनी घर की होती थी, मौसम के हिसाब से होती थी। लेकिन आज के हिसाब से दिनचर्या बहुत चेंज हो गई है। अभी जो जितना आपका बीपी बढ़ रहा है, ये शायद पुराने टाइम में ये प्रॉब्लम न रही हो। डायबिटीज की नई बीमारियां चली हैं, शुगर है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सारी जितनी भी समस्याएं, एक तो हमारे खान पान से जुड़ी हुई हैं, दूसरी हमारी जीवन शैली से जुड़ी हुई है। तो ये हमें चाहिए कि हमने अपने परिवार में ये जो अपनी आदतें हैं इनको स्टार्टिंग से इम्प्रूव करें। स्टार्टिंग से जो है वो अपनी आदतों में अच्छा पोषण है, जो ऋतु टाइम के अनुसार जो आपको पोषण चाहिए वो मिलना चाहिए। आपके योगा, अपना एक्सरसाइज और मेहनत। दूसरा ये अभी इस बार जो मिलेट्स, उसको भी शामिल करें अपने डाइट्स में। जो मोटा अनाज है, मोटा अनाज बहुत छोड़ दिया हुआ है। फिर आप उसमें डायबिटीज के लिए, आपका बीपी के लिए, किडनी के लिए, और मोटा अनाज बहुत ही लाभप्रद है। और इस बार जो सरकार भी है, भारत सरकार भी और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इसको प्रमोट कर रही है, उसके लिए कैंप लगा रही है। जो आपका बाजरा होता है, ज्वार होता है, वो इस श्रेणी में आता है।
तो इसको भी आप अपनी डाइट्स में जो अच्छी चीजें उनको शामिल करें, ना कि बच्चे दिया हुआ है तुलसी का पौधा लगाना, वो भी तो आपका शामिल था कि उससे जो लाभ आपको मिलते हैं वो तुरंत आपको मिले। ठीक है, वो कम नहीं होने चाहिए घर घर में जाके। ये आयुर्वेदा की चीजें, तो आयुर्वेदा के हर्बल प्लांट्स से आप मैक्सिमम हर्बल प्लांट्स लगाएं, उसका फायदा उठाएं और आगे पीढ़ी वाले को भी उसके बारे में बताएं। नहीं तो जो ज्ञान पीछे वाला था आपके बुजुर्गों ने हमें दिया, तो हम वहीं तक सीमित होकर के आगे वाली पीढ़ी वालों को तो वही नई चीजों में जा रहे हैं। उनकी आदतें क्या है, आजकल मोबाइल पे बैठे रहना, मॉर्निंग में सबसे लेट उठना, मोबाइल में ही बैठे रहना। ठीक है, और उनका स्पोर्ट्स के प्रति या खेलों के प्रति या जो गांव में खेलें होती थी उस तरफ कोई ध्यान नहीं रहता है। ठीक है, तो जीवन शैली बहुत चेंज हो रही है आगे वालों के लिए। तो ये आदतें हमें कब स्टार्ट करनी है बच्चों में, जो छोटे बच्चे हैं, तब उनको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना नहीं। और वो वहां से अगर हम उनको शुरुआत करेंगे तो आगे जाकर के उनके लिए जो जितने भी ये हेल्थ इश्यू होते हैं वो कम होते जाएंगे। और हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। क्या है, आजकल शहरों में टाइम ही नहीं है, बोलेंगे कि आप मैगी बना लें। ठीक है, इजी बनाना है, जल्दी बनाना है, मैगी बना लें, और उसका हम इम्पैक्ट भी नहीं देख रहे हैं, हम अपना टाइम बचा रहे हैं। ठीक है, आपका जो फूड है वो पैक्ड फूड है, बोलेंगे यार इसको यूज कर लो। जो अच्छी चीजें देनी होती है ये नानी के घर में मिल जाती हैं। व्यक्ति जो है वो अपने लोगों के स्वास्थ्य को जो है वो ठीक रखने के लिए ये कैंप जो हैं वो आयोजित किए जाते हैं। लेकिन केवल दवाई से ही व्यक्ति जो है वो ठीक नहीं रह सकता, उसके लिए और भी उसके साथ जो है वो बैलेंस डाइट चाहिए होती है। तो इसके साथ व्यक्ति की उम्र और व्यक्ति के स्वास्थ्य की स्थिति, सामान्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो है वो व्यक्ति की जो है वो डाइट जो है वो निश्चित होनी चाहिए, तभी दवाइयों का भी जो है वो असर होता है। और इसके साथ थोड़ा आज के युग में जो है वो योगा का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो अगर ज्यादा नहीं सही तो छोटी मोटी एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम है, लोम विलोम है, और छोटी एक्सरसाइजें जिनको शारीरिक क्रियाएं कहते हैं, जिनके द्वारा हम अपने शरीर को फिट रख सकते हैं, उस प्रकार की क्रियाएं जो हैं वो करनी जो हैं वो जरूरी हैं। तभी जो है वो दवाई का भी फायदा होगा और आपकी सेहत भी ठीक होगी। ये बात सही है कि अगर आपका स्वास्थ्य ठीक होगा एक व्यक्ति का परिवार में, तो सारा परिवार स्वस्थ होगा। अगर एक भी व्यक्ति जो है वो परिवार में बीमार होगा तो सारा परिवार अस्वस्थ होगा। उसी प्रकार से हमारा परिवार स्वस्थ होगा, हमारा समाज स्वस्थ होगा, देश स्वस्थ होगा और प्रदेश स्वस्थ होगा। तो इसलिए स्वच्छता का आज जो है वो बहुत महत्व है। मैं ज्यादा ना कहता हुआ, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं एक बार फिर आज के मुख्य अतिथि का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि एसडीएम साहब ने हमारे छोटे से निवेदन पे और आज छुट्टी का दिन होने के कारण भी इन्होंने हमारा जो है वो इनविटेशन स्वीकार किया और यहाँ पर आकर के आप लोगों को आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं इनका दोबारा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं।